काइंडली अपना जो माइक है वो स्विच ऑफ कर लें। यस काजी सर। अफजाल, जी 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 सर। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, तो यहाँ पे जो है काजी अफजाल और मोहम्मद सचीस, सचीस नाम है ना आपका? तो आपने जो है अपनी आईडी जो है चेंज नहीं की है, ठीक है? अपनी आईडी जो है, जो वीडियो हमने आप लोग के साथ शेयर की थी उस हिसाब से जो है अपनी आईडी जो है, आईडी में अपना नाम जो है चेंज कर लें, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर ताकि लड़के ज्वाइन करे, फिर जो है हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चैट में जाके जो वहाँ पे जो है आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, ठीक है? आप लोगों को जो है पीपीटी स्लाइड्स जो है नज़र आ रही है? ओके। आवाज़ ठीक से आ रही है? स्लो तो नहीं है? ओके। आप लोग का सीआर है? ये जो जो भी है, ये ज़रा अपना नाम नेम प्रोनाउंस करें, पढ़ने से चीज नाम है आपका? कौन कर ले इसको प्रोनाउंस कर? शीश शीश मोहम्मद शीश। ठीक है। अच्छा, शीश जो है आपका, आपने जो है अपना नेम जो है, आईडी नेम चेंज नहीं किया, ठीक है? आपकी अटेंडेंस जो है मेरे पास नहीं आ रही, ठीक है? उसके अंदर सामने क्वेश्चन मार्क आ रहे। साथ ही साथ जो है काजी अफजाल और तनहा खान, आप लोग भी जो है अपना नेम जो है आईडी में चेंज कर रहे ताकि आपकी अटेंडेंस जो है मेरे पास आती रहे, ठीक है? ओके सर। अच्छा, शीश जो है आपने लिंक शेयर किया है ग्रुप में? अच्छा ठीक है, वेट कर देता ताकि लड़के कर लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
मोहम्मद कमरान ताज, आपने भी जो है अपनी आईडी में जो है अपना नेम जो है सही तरीके से चेंज नहीं किया, ठीक है। तो आप भी मेहरबानी अपनी आईडी में अपना नेम जो है चेंज करें ताकि आपकी अटेंडेंस जो है हमारे पास आती रहे, ठीक है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को जो है पावर पॉइंट में जो है स्लाइड जो है नज़र आ रही है कि नहीं? मेरी स्क्रीन जो है आपको शो हो रही है? यस सर, हो रही है। ठीक है, तो माइक सर आपकी आवाज कट रही है। अभी भी कट रही है? यस सर, अभी सही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अभी। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपका मैकेनिक, ठीक है। और बीटेक सिविल और क्रेडिट आवर है आपके सब्जेक्ट के टू क्रेडिट आवर। मेरा नाम इंजीनियर मीर मसूद शाह है, ठीक है। आपके जो सब्जेक्ट वो यहाँ पे सर मैंने लिखे हैं, ठीक है जी। सर आपकी आवाज कट रही है और बहुत स्लो है सर। अच्छा, मैं चेक करता हूँ क्या मसला है मुझे। अब ठीक है? बाकी लड़कों को भी यही मसला है आवाज़ का कि सर आप काइंडली इनबॉक्स में बता दें। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है सर। यस सर, आ रही है। तो क्लियर आ रही है या नहीं? सर अभी क्लियर आ सर रही है। क्लियर है, सर क्लियर है, सर क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। जो कोर्स आउटलाइन है और डिटेल की कोर्स फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम जो है ये फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में, डायनामिक्स, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स एंड गैसेस, यूनिट्स एंड इसके जो डायमेंशन के बारे में जो हम, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स होगा। उसमें जो है हम स्पेसिफिक के पढ़ेंगे, तो डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी, कैपिलरी। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज है फ्लूइड्स की, इनके बारे में जो है हम वन बाय वन जो है पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इसको। उसके बाद है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स में जो है हम प्रेशर एंड डेंसिटी को, टोटल प्रेशर को, स्पेसिफिक वेट, प्रेशर स्पेसिफिक वेट रिलेशनशिप को, एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट एंड गेज। उसके बाद जो है हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर होगा। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर को जो है हम पढ़ेंगे विद उसमें जो है हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगी हमारे पास पीजोमीटर, सिंपल मानोमीटर, डिफरेंशियल मानोमीटर और बोर्डन गेज। ये हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, इनके ज़रिए हम प्रेशर को किस तरह मेजर करते हैं वो हम इस टॉपिक में जो है हम कवर करेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा फोर्सेस ऑन इमर्स बॉडीज। तो इसमें हम जो है हमारे पास जब बॉडीज लिक्विड्स के अंदर जो है जब इमर्स्ड होती है तो इनके ऊपर जो है कौन कौन सी फोर्सेस लगती है, तो उनके बारे में या किस तरह से फोर्स एक्ट करती है उन बॉडीज के ऊपर, तो वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो है हम जो पहला पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास फोर्सेस ऑन हॉरिजेंटली, सेकंड वर्टिकली एंड थर्ड इंक्लाइंड इमर्स्ड बॉडीज। बॉडी को हम पहले जो है हॉरिजॉन्टली इमर्स करेंगे लिक्विड के अंदर और उसके ऊपर जो है टोटल फोर्स को जो है कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम उसको वर्टिकली इमर्स करेंगे, उसके बाद हम उसको इंक्लाइंड डायरेक्शन में इमर्स करेंगे। उसके ऊपर जो है हम टोटल फोर्स को जो है कैलकुलेट करेंगे कि कितना टोटल फोर्स हमारे पास उस बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। उसके बाद सेंटर ऑफ प्रेशर है वो पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो फोर्सेज ऑन फ्लोटिंग बॉडीज होगा।
जब हमारे पास बॉडीज जो है लिक्विड्स के अंदर या वाटर के अंदर जो है जब फ्लोट करती हैं, तो उनके ऊपर जो है कौन कौन सी फोर्सेस जो है एक्ट करती हैं, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट होगा बायंसी है, सेंटर ऑफ बायंसी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, मेटा सेंटर है, मेटासेंट्रिक हाइट है, टॉपिक्स में जो है हम कवर करेंगे। उसके बाद हम फ्लूइड डायनामिक्स की तरफ जाएंगे। जो है हमारे पास स्टेडी अनस्टेडी फ्लो, लैमिनर टर्बुलेंट फ्लो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज, और साथ ही साथ हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो है वो स्टडी करेंगे। अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में होगा। इनमें हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अ फ्लोइंग लिक्विड जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। हेड के बारे में हम पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक हेड के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ जो है हम बर्नौलीज इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन को जो है हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो फ्लो मेजरमेंट है। फ्लो मेजरमेंट को हम जो है फ्लो मेजरमेंट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पाइटॉट ट्यूब के बारे में, वेंचुरीमीटर और फिश मीटर, नॉचेस, देयर टाइप्स, व्हील्स, देयर टाइप्स, फ्रांसिस फॉर्मूला, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। इनके थ्रू हम फ्लो को में किस तरह मेजर करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो फ्लो थ्रू पाइप्स, पाइप के अंदर जो फ्लो होती है, तो उसमें हमारे पास लॉसेज इन पाइपलाइंस, माइनर एंड मेजर लॉसेज, डार्सी बेजिक इक्वेशन फॉर मेजर लॉस ऑफ हेड इन पाइप्स, पाइप्स इन सीरीज एंड पैरेलल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस है पाइप्स की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इनमें मेजर और माइनर लॉस को जो है हम जो है कितनी किस तरह आती है उनको हम जो है स्टडी करेंगे। उसके बाद जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा वो होगा यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो जो है हमारे पास ओपन चैनल में, उसमें जो है हम टॉपिक्स कवर करेंगे। उनमें चेजिस एंड मैनीज इक्वेशंस है, बेजेंस एंड कटर इक्वेशन है, डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर एंड ट्रेपेजॉइडल चैनल है, तो ये जो है हम उसमें जो है कवर करेंगे। रिकमेंडेड जो बुक्स हैं आपके लिए, उनमें टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक जो वो फर्स्ट बुक है वो है एन.बी. वेबर का फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर सिविल इंजीनियर, एसआई फर्स्ट एडिशन है 1991, सीआरसी प्रेस, और उसका जो आईएसबीएन नंबर है 1397804121060002। सेकंड जो रिकमेंडेड बुक है या रेफरेंस बुक है वो है ई जॉन फिनमोर और साथ ही साथ जोसेफ बी फ्रांजीनी। बुक का नेम है फ्लूइड मैकेनिक्स विद इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, 10th एडिशन है 2001 मैकग्रीव हिल एडिशन एजुकेशन, और साथ ही साथ उसका आईएसबीएन नंबर भी गिवन है। और जो थर्ड बुक है वो है आर एस कुर्मी, हाइड्रोलिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, एसआई एडिशन है 9th एडिशन है उसकी, ठीक है। हम जो बुक स्टडी करेंगे वो आर एस कुर्मी जो है हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स है उसके बाद, तो कोर्स ऑब्जेक्टिव में हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड के बारे में जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना, ठीक है। फ्लूइड्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, किस तरह वो जो है उनके ऊपर फोर्सेस एक्ट करती हैं, या उनके अंदर जब बॉडीज इमर्स्ड होती हैं तो उसके ऊपर क्या फोर्सेस लगती हैं, या उसके ऊपर जो जब फ्लोट करती है तो उसका क्या बिहेवियर होता है, कौन कौन सी फोर्सेस लगती है, उनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा टू इनेबल स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटिंग टू पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो, ठीक है। स्टूडेंट्स को एजुकेट करना ताकि जब जो पाइप के अंदर फ्लो है या ओपन चैनल फ्लो है, ताकि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वो इजीली जो है सॉल्व कर सके। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्लूइड? Fluids are substances which are capable of flowing and adopting the shape of the container. Fluids can be in gas or liquid state. Fluids क्या है? वो substance है जो capable होती हैं, ठीक है, यानी कि वो साथ ही जब किसी कंटेनर में डाल दो तो शेप को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, जब जो फ्लो कंटेनर वगैरह में डालते हो तो उसकी शेप को जो है अडॉप्ट कर ले। फ्लूइड जो है हमारे पास गैसेस भी हो सकती हैं, लिक्विड्स भी हो सकती हैं, ठीक है। जब आप लिक्विड्स को किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हो, ठीक है,
तो वो उसकी शेप को जो है अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप उसको ज़मीन के ऊपर जो है छोड़ देते हो तो वो इजीली जो है फ्लो करती हैं ज़मीन के ऊपर। ठीक है, साथ ही सिमिलरली गैसेस गैसेस को अगर आप जो है किसी कंटेनर में डाल दो, ठीक है, तो पूरे कंटेनर को जो है कवर कर लेती है, उसकी शेप में जो है आ जाती है। ठीक है, और अगर आप उसको फ्री छोड़ तो वो हवा में जो है फ्लो कर लेती है, मूव कर जाती है। ठीक है, उसके बाद है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। मैकेनिक्स जो है हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम जो है स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को जो है ऑफ अ बॉडी उसको जो है स्टडी करते हैं जब वो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस हो। ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्सेस लगती है तो उस केस में उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को जो है हम स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को कहते हैं मैकेनिक्स। ब्रांच ऑफ साइंस है उसको कहते हैं हम मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, engineering science, which deals with the response or behavior of fluid either at rest or in motion। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, या उसकी रिस्पांस को जो है हम या बिहेवियर को जो है हम स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट कंडीशन में हो या मोशन में हो। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो जो है चैट बॉक्स में जो है पूछ लिया करें। ठीक है, साथ ही साथ आपको लोगों को जो है मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही? पीपीटी स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर, आवाज आवाज आ ठीक है। रही है सर। आप लोग का बहुत लेट है क्यों? सर आपकी आवाज आ सर रही हम है सर। माइक ऑफ करते हैं ना, फिर दोबारा ऑन करते हैं। तो आप जो है माइक चैट, जब हमारा मैं ऑफ आपसे होता है, कोई फिर क्वेश्चन दोबारा पूछूं ऑन तो करते हैं। चैट बॉक्स में आंसर किया करें ना। अब मैंने कहा कि आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर ठीक है आ सर, रही ठीक है, है। ठीक है, तो उसको चैट बॉक्स में आप ये सर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको मेरी पीपीटी वाली स्क्रीन जो है नजर आ रही है, पीपीटी स्लाइड्स नजर आ रही हैं। इमरान खान, आप प्रेजेंटिंग जो है स्टॉप कर लें। आप लोग को पीपीटी स्क्रीन जो है स्लाइड्स जो है नजर आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो चैट बॉक्स में ये लिख लें। यस सर, आ रही है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट है वो हमारे पास है फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स में जो है हमारे पास फ्लूइड स्टैटिक हमारे पास क्या है? It is the branch of fluid mechanics which deal with the response behavior of fluid when they are at rest। ठीक है, फ्लूइड में स्टैटिक्स जो है वो हमारे पास ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं फ्लूइड के बिहेवियर को या उसकी रिस्पांस को जब वो रेस्ट कंडीशन में हो। ठीक है, तो फ्लूइड जब रेस्ट कंडीशन में हो, ठीक है, और आप उसकी स्टडी करते हो उसको कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। अगला जो हमारा ब्रांच है वो है फ्लूइड काइनेमेटिक्स।
अच्छा, फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन एनी फोर्सेस और एनर्जी। ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स हमारे पास वो ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स है जिसमें हम लिक्विड्स की वेलोसिटी को जो है स्टडी करते हैं, साथ ही साथ उसकी एक्सेलरेशन को स्टडी करते हैं विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन एनी अदर फोर्सेस या एनर्जी। ठीक है, hydrodynamics deals with the study of velocity and acceleration of liquid particle taking into consideration the forces and energy। हाइड्रोडायनेमिक्स वो ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स है जिसमें हम फ्लूइड्स की फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी एक्सेलरेशन को जो है हम स्टडी करते हैं बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फोर्सेस एंड एनर्जी। यानी कि लिक्विड पार्टिकल के ऊपर जो एनर्जी लग रही है, जो फोर्सेस लग रहे हैं, उनको भी हम कंसिडर करते हैं और उसकी जो है पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो उस टाइप ऑफ स्टडी कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। उसके बाद है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ वाटर आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। हाइड्रोलिक जो है हमारा इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स है जिसमें हम जो है वाटर के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करते हैं, चाहे वो रेस्ट कंडीशन में हो या मोशन में हो। क्लियर है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में वो जो है वो पूछ सकता है। ओके, आगे हम जाते हैं। उसके बाद है हमारा जो टॉपिक है वो स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, पिछली क्लासेस में, ठीक है, 9, 10 वगैरह में, ठीक है, और जूनियर क्लास में भी आप मैटर के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो कि उसके हमारे पास जो है स्टेट ऑफ मैटर जो है वो 3 टाइप्स पे जो है डिपेंड मुश्तमिल होती है। ठीक है, उसमें जो है फर्स्ट है सॉलिड है, लिक्विड्स है और गैसेस है। ठीक है, अब इनका जो है तो छोटा सा कंपैरिजन है बिटवीन लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, कि हमारे पास लिक्विड्स का जो है डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, खास वॉल्यूम होता है किसी भी टेम्परेचर वॉल्यूम छोटा आप उसके अंदर 1 किलो लेता है। ठीक है, वही 1 किलो गैस जो है बड़े कंटेनर में तो वो फिल कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो है डेफिनेट वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं होता। जबकि आपके पास अगर 1 किलो जो है या सॉरी 1 लीटर वाटर है, अगर आप उसको बड़े में डालते हो, बड़े जग में, ठीक है, भी वो 1 लीटर जितना जो है स्पेस जो है कवर करता है। अगर उसको आप छोटे में जो है वो जो है कवर करता है। सो लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम while gases have no definite volume। सेकंड है हमारे पास लिक्विड है फ्री लेवल सरफेस। ठीक है, लिक्विड का जो लेवल है, सरफेस लेवल है, वो हमारे पास फ्री होता है। ठीक है, यानी कि खास सरफेस होता है। ठीक है, यानी कि आप किसी कंटेनर में पानी डालते हो, ठीक है, तो उसका एक फ्री सरफेस लेवल होता है। ठीक है, जो आपको क्लियरली जो है नजर आता है। वाइल गैसेस डू नॉट हैव फ्री लेवल सरफेस, जबकि गैसेस का जो है फ्री लेवल सरफेस नहीं होता। ठीक है, आप अगर इसको किसी कंटेनर में डाल तो उसको कंप्लीटली जो है फिल कर लेते हैं। ठीक है, उसका कोई फ्री सरफेस जो है नहीं होता। थर्ड है मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के। वाइल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर फार अपार्ट, जबकि मॉलिक्यूल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे से होते हैं। फोर्थ, लिक्विड्स हैव रिलेटिवली मोर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। लिक्विड के दरमियान मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो ज्यादा होती है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है कम होती है। लिक्विड्स जो है आर हाईली कम, चूंकि जो है उनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होता है। ठीक है, तो वो जो है
करना, ठीक है, कम भी करते हैं, ठीक है, यानी हवा में रहते हैं, लेटे हैं, उनको फ्री छोड़े तो पूरे एरिया में जो है volatile, the gases are more volatile than liquids. अच्छा, उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स है, ठीक है। तो फर्स्ट है लिक्विड एडॉप्ट द शेप ऑफ द एनी कंटेनर। लिक्विड जो है आप उसको कंटेनर में डाल दो तो उसकी शेप को जो है एडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। whereas solid do not adopt the shape of the container, जबकि हमारे पास जो सॉलिड्स है वो शेप ऑफ द कंटेनर को जो है वो एडॉप्ट नहीं करते, ठीक है। सेकंड है लिक्विड कैन फ्लो। लिक्विड जो है हमारे पास जो है फ्लो करती हैं, ठीक है, जबकि हमारे जो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, जबकि सॉलिड्स जो है वो हमारे पास फ्लो नहीं करती। नंबर 3 है मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर डिस्टिंक्टली अपार्ट। मॉलिक्यूल जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो एक दूसरे थोड़े से फासले पर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बनिस्बत सॉलिड्स के कम होती है, ठीक है, तो वो थोड़े से अपार्ट होते हैं, थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। जबकि मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, जबकि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। नंबर 4 है लिक्विड्स हैव रिलेटिवली लेस मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। लिक्विड के दरमियान जो है लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम होती है बनिस्बत सॉलिड्स के। फिर सॉलिड्स हैव मोर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जबकि सॉलिड्स के दरमियान जो है लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होती है। फिफ्थ वन है लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल। लिक्विड जो है थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, जो है थोड़े से बहुत कम होते हैं, ठीक है, जबकि सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। जबकि सॉलिड जो है वो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि वो कंप्रेस नहीं हो सकते। सिक्स्थ वन है लिक्विड्स कैन नॉट सस्टेन शेयर फोर्स। ठीक है, शेयर फोर्स को जो है लिक्विड सस्टेन नहीं कर सकते, जबकि सॉलिड्स कैन सस्टेन शेयर फोर्स। जबकि सॉलिड्स जो है वो हमारे पास शेयर फोर्स को जो है वो सस्टेन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी तो पूछ सकता है। तो आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है, या जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन इंजीनियरिंग। ठीक है, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी मेजरमेंट जो है वो हमारे पास जो है ऑपरेशन है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, कोई भी चीज़ हो आपके पास, ठीक है, आपके पास सीमेंट है, सैंड है, क्रश है, ठीक है, वाटर है, ऑयल है, कोई भी प्रॉपर चीज़ जो है फिजिकल क्वांटिटी आप ले लें तो उसकी जो है मेजरमेंट जो है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है उस हिसाब से उसकी जो है रेट वगैरह या उसकी क्वांटिटी को जो है अपनी फिक्स करना होता है। ठीक है, सो मेजरमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट इन सिविल इंजीनियरिंग या मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। Every quantity is measured in terms of some arbitrary but internationally accepted units called fundamental units. सारी क्वांटिटीज की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास जो है हमने कुछ फिक्स की हैं, ठीक है, और इंटरनेशनली लोकली सतह पर भी उसके कुछ यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और इंटरनेशनली उसके कुछ यूनिट्स हैं। उस हिसाब से हम उसको जो है हम क्या कर उन क्वांटिटीज को जो है मेजर करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल सीमेंट है तो सीमेंट को जो है हम केजीज के हिसाब से जो है या बैग्स के हिसाब से उसको जो है मेजर करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है किलो केजी के हिसाब से तो 50 केजी का हमारे पास जो है एक बैग होता है। ठीक है, सिमिलरली जो है तो ऐसे यूनिट्स को जो है जो इंटरनेशनली या आर्बिट्ररी जो है यूज होते हैं क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए, ऐसे यूनिट्स को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। काइंडली जो है अपना माइक जो है ऑफ कर लें, इसने ऑन किया है।
ठीक है, तो ऐसे यूनिट्स को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। All physical quantities met within this subject are expressed in terms of the following three fundamental quantities। ठीक है, हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम इस सब्जेक्ट में जो है पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनको जो है थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो है इनको जो है एक्सप्रेस किया गया है। फर्स्ट है लेंथ, सेकंड है मास, थर्ड है टाइम। ये हमारे पास जो है फंडामेंटल यूनिट्स है तीन, जिनको हम जो हमारे पास इस सब्जेक्ट में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी जो है मेजरमेंट के लिए जो है हम यूज करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स, सम यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स व्हिच आर derived from fundamental units known as derived units। कुछ यूनिट्स हमारे पास जो है वो दूसरे यूनिट से जो है डिराइव्ड होते हैं, ठीक है, यानी दूसरे जो है यूनिट जो है उनको आप मिला के उनसे दूसरे यूनिट्स बनाते हैं, तो ऐसे यूनिट्स को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरिया है, तो एरिया जो है आप दो लेंथ्स को आप जब मिलाते हो तो आपके पास जो है एरिया आता है। सिमिलरली वेलोसिटी है, ठीक है, सो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी को जब आप डिस्टेंस को मेजर करते हो टाइम के साथ, तो आपके पास जो है आप दो यूनिट्स जो है फंडामेंटल यूनिट यूज करते हैं, लेंथ और टाइम को। ठीक है, तो उससे आपके पास जो यूनिट आता है वो वेलोसिटी आता है। ठीक है, तो वेलोसिटी आपके पास जो है डिराइव्ड यूनिट है। सिमिलरली एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और प्रेशर है किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, या पास्कल। तो ये आपके पास जो है डिराइव्ड यूनिट्स हैं। उसके बाद जो है हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स। ठीक है, The 11th General Conference of Weights and Measure have recommended a unified and distributed system of fundamental and derived units for international use। ठीक है, 11th General Conference of Weights and Measure उसने जो है रिकमेंडेड है और सिस्टमेटिकली जो है वो यूज होता है। ठीक है, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स के लिए इंटरनेशनल यूज के लिए। This system of units is now being used in about 100 countries। ये जो SI सिस्टम है ये आजकल जो है तकरीबन 100 कंट्रीज में जो है वो यूज होता है। In this system of units, the fundamental units are meter, kilogram and second respectively। इस सिस्टम में हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो मीटर है, यानी लेंथ के लिए जो है मीटर जो है उसको फंडामेंटल यूनिट लिया गया है, जबकि मास के लिए जो है किलोग्राम जो है उसको फंडामेंटल यूनिट लिया गया है, और सेकंड जो है टाइम के लिए जो है सेकंड को जो है फंडामेंटल यूनिट लिया गया है रिस्पेक्टिवली। बट देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन इन देयर डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, जबकि डिराइव्ड यूनिट्स में जो है थोड़ी सी वेरिएशन है। डिराइव्ड यूनिट्स व्हिच विल बी यूज्ड इन दिस सिस्टम आर गिवन बिलो। जबकि इस सिस्टम के हिसाब से जो हमारे पास जो डिराइव्ड यूनिट्स है उनमें जो है हमारे पास डेंसिटी है, ठीक है, फोर्स है, प्रेशर है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, वर्क डन है और पावर है। ये हमारे पास जो है डिराइव्ड यूनिट्स है। ठीक है, सो हमारे पास जो है तकरीबन ये तीन जो है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है, जिनमें हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, और उनके यूनिट्स जो है लेंथ किलोग्राम सेकंड है। ठीक है, जबकि 7 जो है 7 जो है हमारे पास जो है डिराइव्ड यूनिट्स हैं, जो कि डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वर्क डन और पावर है। ठीक है, तो अब मीटर क्या है? तो मीटर जो है द इंटरनेशनल मीटर में बी डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस engraved upon the polished surface of platinum iridium bar kept at International Bureau of Weights and Measure at Sèvres near Paris। ठीक है, मीटर जो है हमारे पास क्या है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर जो है, जो कि सेवरेस पेरिस के साथ जो इलाका है सेवरेस, वहाँ पर जो है इनका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर है। वहाँ पर जो है एक प्लैटिनम इरिडियम बार जो है रखा गया है, और उसके पॉलिश सरफेस के ऊपर अगर आप दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो वो कहलाता है हमारे पास मीटर। क्लियर है?
आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? या ओके, क्लियर है। उसके बाद है किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या है? द इंटरनेशनल किलोग्राम kg may be defined as the mass of the platinum iridium cylinder which is also kept at the International Bureau of Weights and Measure at Sèvres near Paris। ठीक है, किलोग्राम क्या है? ये भी जो है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर जो है, जो सेव्रेस में है, पेरिस के साथ, वहाँ पर जो है एक प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर जो है रखा गया है। ठीक है, और उसका जो मास है तो वो जो है बराबर है इंटरनेशनली किलोग्राम की। ठीक है, तो वहाँ पर जो 12 का गया है और उसका जितना मास है तो वो बराबर है हमारे पास 1 किलोग्राम की। उसके बाद जो है सेकंड है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम फॉर ऑल सिस्टम इज सेकंड। ठीक है, जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं, ठीक है, MKS सिस्टम में, FPS है, ठीक है, जो भी सिस्टम है, SI सिस्टम में है, ठीक है, इनमें जो फंडामेंटल यूनिट है टाइम के लिए वो हमारे पास सेकंड है। ठीक है, और सेकंड हमारे पास बराबर है 1/24 इंटू 60 ठीक है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 जो कि बराबर है 1 डिवाइड बाय 86 400 ऑफ द मीन सोलर डे। ठीक है, यानी कि आप जब 1 डिवाइड बाय 24 यानी कि 24 नॉर्मल हमारे पास एक दिन में 24 आवर होते हैं, फिर उनके अंदर जो है हमारे पास 1 आवर के अंदर हमारे पास 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में जो है हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा जब मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास, और उनको 1 के ऊपर डिवाइड करते तो वो हमारे पास जो है 1 सेकंड के बराबर होते हैं। मीन सोलर डे डिवीजन ऑफ टाइम इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, मीन सोलर डे हमारे पास जो है डिवीजन है किस चीज जो कि बराबर होता है 24 आवर्स के, एंड रिप्रेजेंटिंग द एवरेज लेंथ ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द अर्थ मेक्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। और ये हमारे पास जो है बराबर होता है उस पीरियड के, ठीक है, जिसमें जो है अर्थ जो है एक रोटेशन जो है कंप्लीट करता है अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, तो यहाँ तक जो है हमारे जो स्लाइड्स है तो वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आज के, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं दूसरे स्लाइड्स को जो ओपन करता हूँ, तो वहाँ से जो है हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये जो है मैं आपको बाद में जो है प्रोवाइड कर दूंगा लेक्चर खत्म होने के बाद। अच्छा, क्वेश्चन है मोहम्मद जासिम का, ये मीटर उसका लेंथ है या वेट? देखिए जो है हमारे पास 3 फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, पहला है हमारे पास लेंथ, दूसरा है हमारे पास मास, हमारे पास टाइम। ठीक है, तो जो मीटर है उसके जो फंड उसका जो यूनिट है, जो इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक उसका यूनिट है वो है लेंथ, सॉरी मीटर। ठीक है, तो लेंथ का जो यूनिट है वो है हमारे पास मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर किस चीज के बराबर होता है? तो वो जो इन्होंने जो है, जो सेवरेस में जो सेंटर है इनका, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरो, जो इंटरनेशनल ब्यूरो है इनकी वेट्स और मेजर्स की। ठीक है, पर जो है अंडर पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो उन 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है इन्होंने उसको जो है 1 मीटर का नाम दिया है। ठीक है, यानी कि लेंथ का जो यूनिट है वो आपके पास मीटर है। ठीक है, जबकि मास के लिए जो यूनिट वेट जो यूनिट जो है यूज होता है, ठीक है, वो है आपके साथ किलोग्राम। ठीक है, और किलोग्राम किस चीज के बराबर है?
तो ये भी वहाँ पर जो है इंटरनेशनल जो इनका जो सिस्टम है, इंटरनेशनल जो ब्यूरो है, वहाँ पर एक प्लाटीनियम इरिडियम सिलेंडर है, ठीक है, जो कि रखा गया है, और उसका जो मास है तो वो जो है 1 किलोग्राम के जो है बराबर है। तो उतना उस जिस का भी उतना मास होगा उस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो वो बराबर होगा 1 किलोग्राम, ठीक है। ये उसके साथ उन्होंने रिलेट किया है, ठीक है, क्लियर है, या और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? मोहम्मद जासिम, क्लियर है? ओके, अच्छा आगे चलते हैं, क्योंकि अभी टाइम है, तो दूसरा स्लाइड जो है वो मैंने ओपन कर ली है, जो है मैं लेक्चर खत्म होने के बाद आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा आपका वो है लिक्विड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑर्डिनरी देयर इज डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉलिड और अ गैस, ठीक है। ऑर्डिनरी नॉर्मली जो है हमारे पास जो है गैस को या लिक्विड्स को या सॉलिड्स को एक दूसरे में जो है डिफ्रेंशिएशन में जो है हमें उतनी डिफिकल्टी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मली जो सॉलिड्स होती हैं, ठीक है, यानी जो हार्ड सब्सटेंस होती हैं, तो नॉर्मली हम उनको सॉलिड्स कहते हैं, जो फ्लो करती हैं, ठीक है, पर, और वो जो है सिलेंडर्स के शेप को जो है करती हैं, उनको हम कहते हैं, तो हमें जो है फैल जाती हैं, तो उनको कहते हैं। सॉलिड है डेफिनेट शेप होता है विच इट रिटेन्स, जो कि उसको वो रिटेन करता है until some external forces is applied to alter it, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, ठीक है, तो वो अपने शेप को जो है रिटेन करता है, ठीक है। आप लोगों को जो स्लाइड्स है वो नजर आ रही हैं, जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आपके स्क्रीन पे नजर आ रही हैं? ओके, on the contrary, a liquid takes the shape of the vessel which into which it is poured. लिक्विड जो है उस शेप वेसल की शेप को जो है अडॉप्ट कर लेती है जिसके अंदर आप उसको डालते हो। On the other hand, a gas completely fills up the vessel which it contains. जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि हम जब लिक्विड्स को जो है किसी कंटेनर में डालते हैं या वेसल में डालते हैं या जग वगैरह में डालते हैं, तो उसकी शेप को जो है अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन जब हम गैसेस को उस कंटेनर वगैरह में डालते हैं, ठीक है, तो उसको कम्प्लीटली जो है फिल कर लेता है। सो ये उसके दरमियान जो है डिफरेंस है। Among the liquids, water will be the most dealt with in this book, which has the following properties, ठीक है। इस बुक में जो है हम नॉर्मली जो है वाटर को जो है डील करेंगे, और उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डेंसिटी, सेकंड है स्पेसिफिक वेट, थर्ड है स्पेसिफिक ग्रेविटी, फोर्थ वन इज कंप्रेसिबिलिटी, फिफ्थ वन इज विस्कोसिटी, एक्सेट्रा, ठीक है। सो वन बाय वन अब हम इन प्रॉपर्टीज को जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी क्या है? The density of a liquid may be defined as the mass per unit volume at a standard temperature and pressure and is usually denoted as rho. ये जो सिंबल है आपके पास, ये नजर पीसा जो नजर आ रहा है पीसा, तो ये इसको कहते हैं रो, ठीक है। मैथमेटिकली डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप मास को डिवाइड करते हो वॉल्यूम से, ठीक है, तो ये आपके पास जो है डेंसिटी के बराबर है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ये जो है सिंबल कहते हैं रो, ठीक है, और मैथमेटिकली रो बराबर है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम की। The variation in the density of water with the variation of pressure and temperature is so small that for all practical purposes it is generally neglected, ठीक है। नॉर्मली जो है डेंसिटी ऑफ वाटर जो है उसमें जो है जो वेरिएशन है वो बहुत कम होती है प्रेशर और टेम्परेचर से। सो नॉर्मली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम उसको जो है नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है एग्जांपल 1.1, if 2.5 cubic meter of a certain oil has a mass of 20 tons, finds its density। ठीक है, एग्जाम्पल है 1.1 के हमारे पास एक 2.5 क्यूबिक मीटर जो है सर कोई ऑयल है और उसका मास जो है 20 टन है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने उसकी डेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो है आप गिवन डेटा लिख लें। ठीक है, गिवन डेटा में हमें वॉल्यूम गिवन है 2.5 क्यूबिक, ये क्यूबिक मीटर है। ठीक है, स्क्वायर मीटर नहीं है, ये हमारे पास क्यूबिक मीटर है। ठीक है, एंड मास 20 टन, ये जो है 20 टन है, 2 टन नहीं है, यहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जो है 20 टन है, 2 टन नहीं है। ठीक है, या ये जो है अगर आप इसको 2 टन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन है वहाँ पर आप इसको 2 टन ले लें, 2.0। ठीक है, तो चूंकि आगे जो क्वेश्चन है उसमें जो है 2 टन के हिसाब से इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो है 20 जगह की जगह आप जो है 2 टन ले लें। ठीक है, इसको मैं एडिट करके जो है आपको जो है सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो फिर आप जो है CR आपके साथ जो है इसको दोबारा जो है शेयर कर लेगा ग्रुप में। ठीक है, वी नो दैट मास डेंसिटी ऑफ ऑयल रो, यानी कि हमारे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला है रो, ऊपर जो है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास हमें ऑलरेडी गिवन है 2 टन। ठीक है, सो 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमें ऑलरेडी गिवन है 2.5। ठीक है, सो 2 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू 0.8 टन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब एक टन में हमारे पास जो है 1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, तो 0.8 को आप मल्टीप्लाई कर ले 1000 के साथ, यू विल गेट 800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम एग्जांपल 1.1। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा जो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ठीक है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या है? स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड may be defined as the weight per unit volume at a standard temperature and pressure and is usually denoted as omega। ये जो स्मॉल w जो है लिखा गया इसको कहते हैं ओमेगा। मैथमेटिकली स्पेसिफिक वेट ओमेगा इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, जब वेट को जो है आप डिवाइड करते हो वॉल्यूम के साथ, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक वेट या यूनिट वेट। ठीक है, इसको यूनिट वेट भी कहते हैं या स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है हम डिनोट करते हैं ये इस सिंबल से, इसको कहते हैं ओमेगा। ठीक है, और ये बराबर होता है मैथमेटिकली वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की। नोट है, द वेरिएशन इन द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर with the variation of pressure and temperature is also so small that for all practical purposes it is neglected। It is also known as weight density। ठीक है, स्पेसिफिक वेट को जिस तरह मैंने कहा कि इसको यूनिट वेट भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको वेट डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और नोट में है लिखा गया है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट है, तो अगर हमारे पास जो है प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर जो वेरिएशन आती है तो वो बहुत कम होती है और हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इसको जो है नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑल कैलकुलेशन रिलेटिंग टू हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज टेकन एज 9.81 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, जो हमारे पास कैलकुलेशन के लिए रिलेटिंग टू हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक मशीन, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है हम लेते हैं 9.81 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर के। ठीक है, इस फिगर को जो है आप याद कर ले, इसको जो है हम आगे जो है हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर जो है एग्जांपल्स हैं, इसको जो है हम वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, जब मैं आपको कहूँगा कि व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर या यूनिट वेट ऑफ वाटर या वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो आप जो है ये वैल्यू मुझे बताएंगे कि 9.81 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ये जो है हमारे पास वाटर की स्पेसिफिक वेट है। उसके बाद एग्जांपल है 1.2।
In an experiment, the weight of 2.5 cubic meter of a certain liquid was found to be 18.75 kilonewton. Find the specific weight of the liquid, also find its density. एग्जाम्पल में है कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट में जो है जो 2.5 क्यूबिक मीटर जो है कोई लिक्विड है, उसका जो वेट आया है हमारे पास वो आया है 18.75 किलो न्यूटन। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है लिक्विड का, और साथ ही साथ उसकी डेंसिटी भी जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, पहले जो है आप गिवन डेटा लिख लें, तो वॉल्यूम हमें गिवन है 2.5 क्यूबिक मीटर, साथ ही साथ वेट हमें गिवन है 18.75 किलो न्यूटन। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी को जो है हमने फाइंड करना है। तो पहले जो है हम स्पेसिफिक वेट को जो है फाइंड करते हैं। वी नो दैट स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड ओमेगा इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो है गिवन डेटा में देख ले कि हमें वेट भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। ठीक है, तो जो है वेट को जो है डिवाइड कर ले वॉल्यूम के साथ। वेट जो है 18.75 है, वॉल्यूम हमारे पास 2.5 है। So you will get the value of specific weight of this liquid which is equal to 7.5 kilonewton per cubic meter। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास जो है स्पेसिफिक वेट की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। हमने चूंकि क्वेश्चन में दो चीजें मांग गई, एक स्पेसिफिक वेट, दूसरा डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट जो है हमने ऑलरेडी जो है वो फाइंड कर लिया, अब हम जो है डेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, वी आल्सो नो दैट मास ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने ऑलरेडी पढ़ा, हमें एक इक्वेशन जो है आपको याद हो कि W जो है वेट, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो उससे जो है आप मास की वैल्यू निकाले। सो मास जो है बराबर हो जाएगा m इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय g। ठीक है, सो W जो है हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी कि वेट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 18.75 किलोमीटर। ठीक है, उसको आप डिवाइड कर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 के साथ, so you will get the value of mass which is equal to 1.91 टन। ठीक है, अब जो है आपने जो है डेंसिटी फाइंड करनी है, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। इससे पहले जो है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि डेंसिटी जो है रो हो हमारे पास बराबर है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम के। ठीक है, मास जो है हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 1.91। ठीक है, अब और वॉल्यूम हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2.5 क्यूबिक मीटर। सो मास को डिवाइड कर ले वॉल्यूम के साथ, सो यू विल गेट द डेंसिटी वैल्यू 0.764 टन पर क्यूबिक मीटर। 1 टन 1000 किलोग्राम। तो को जो है आप के साथ you will get the value of 764 kilogram per meter, which is the density of this liquid। क्लियर है? को चैट में जो है पूछ लिया करें। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर ब्रीफली रिटन एज sp.gr, यानी कि इस पे जो है डिनोट किया जाता है इस तरह। ठीक है, for liquid may be defined as the ratio of its specific weight to that of a standard substance at a standard temperature। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है जिसको हम ब्रीफली जो है इस तरह लिखते हैं sp.gr. ठीक है, इसको जो है आप डिफाइन हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो है स्पेसिफिक वेट का, ठीक है, टू स्टैंडर्ड सब्सटेंस एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, रेशियो है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड का। ठीक है, किसी भी लिक्विड की आप स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हो, उसकी जो है स्पेसिफिक वेट को आप डिवाइड कर लो या उसकी रेशियो ले लो। ठीक है, किसी सब्सटेंस के स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, सो फॉर लिक्विड्स प्योर वाटर इज टेकन
standard substance at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो लिक्विड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड सब्सटेंस लिया गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो है वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मैथमेटिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, इनके आपने किसी लिक्विड की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है तो उस लिक्विड की स्पेसिफिक वेट को आप डिवाइड कर लो उस स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, सो यू विल गेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड। नोट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑर्डर रिलेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड मैकेनिक्स एंड यूनिटी। ठीक है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास जो है वाटर का वो हमारे पास क्या है, यूनिटी है, मींस के 1 है। ठीक है, काइंडली जो ऑनलाइन आ रहे हैं अपना माइक जो है बंद कर लिया करें ताकि जो है इस पर डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर है, तो चूंकि हमारा फॉर्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी का वो है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, तो अगर आप स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ तो जिस तरह शुरू मैंने कहा आपको कि आपने उसको याद करना है, तो उसकी वैल्यू है हमारे पास जो है क्या है 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, तो आपके पास जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर वाटर क्या आती है 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इन कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड मैकेनिक्स and hydraulic machines is taken as unity। जैसे मैं आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं अभी, ओके। अच्छा, उसके बाद हम find the specific gravity of an oil whose specific weight is 7.85 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास एक ऑयल है, उसका जो है स्पेसिफिक वेट जो है गिवन है 7.85 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। गिवन डेटा में पहले ग्रेविटी गिवन है 7.85 किलो। क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, इस ऑयल का हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है फाइंड करना है। वी नो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय स्पेसिफिक। ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमारे पास बराबर है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। तो इस केस में हमें स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, वो ठीक है, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट की जगह आप जो है स्पेसिफिक वेट की वैल्यू लिख ले 7.85 डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया उसकी वैल्यू है हमारे पास 9.81। ठीक है, तो 7.85 divided by 9.81 will give you the specific gravity of this oil which is equal to 0.8 and this is your answer। क्लियर है? चैट जो है आपके पास अनम्यूट है, मुझे आपकी एसएमएस आ रहे हैं शीश। अच्छा, उसके बाद जो अगला एग्जांपल है वो है अ वेसल ऑफ 4 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम कंटेन्स एन ऑयल। एक वेसल है हमारे पास, वो उसका जो उसके अंदर जो है ऑयल है और उसका वॉल्यूम हमें गिवन है 4 क्यूबिक मीटर। साथ ही साथ उसका वेट भी गिवन है 30.2 किलो न्यूटन। हमने फाइंड क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है,
पहले जो है सोल्यूशन में गिवन जो है डेटा लिख लें। तो गिवन डेटा में हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम जो है हमें 4 क्यूबिक मीटर गिवन है, और वेट जो है वो भी हमें गिवन है 30.2 किलो न्यूटन। ठीक है, और हमने जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक, तो सबसे पहले जो है हमने हमने जो है स्पेसिफिक जो है करना है। So weight of the oil is equal to weight divided by volume. Specific weight divided by volume के। ठीक है, सो वेट हमें ऑलरेडी गिवन है 30.2। ठीक है, वॉल्यूम हमें गिवन है 4, सो 30.2 डिवाइड बाय 4 विल गिव यू द स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल व्हिच इज इक्वल टू 7.55 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ये आपके पास जो है स्पेसिफिक वेट की ऑफ ऑयल की वैल्यू आ गई। अब जो है चूंकि हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल फाइंड करना है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल हमारे पास बराबर है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड जो है यहाँ पर हमारे पास लिक्विड ऑयल है वो ऑलरेडी हमने पर क्यूबिक मीटर डिवाइड बाय वेट ऑफ प्योर वाटर। So 7.55 divided by 9.81 will give you the specific gravity of oil which is equal to 0.77, and this is the answer of your example 1.4। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। ये DTHHFCHGHJJ ये किसकी आईडी है? काइंडली इसको जो है आप प्रेजेंटिंग ऑफ कर ले और अपना नेम वगैरह आईडी वगैरह जो है ये चेंज कर ले, आपकी अटेंडेंस जो है मेरे पास ताकि सही तरीके से आ सके। फवाद तारिक, ठीक है, मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फवाद एग्जाम्पल में है कि एक वेसल है, उसका जो उसके अंदर जो है ऑयल है और उसका वॉल्यूम हमें गिवन है 4.4 क्यूबिक मीटर। ठीक है, साथ ही साथ उसका वेट भी गिवन है। ठीक है, वो है हमें गिवन है 30.2 किलो न्यूटन। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है? हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन डेटा में हमें वॉल्यूम गिवन है और वेट गिवन है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने सबसे पहले चूंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हमें स्पेसिफिक वेट चाहिए होता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास स्पेसिफिक वेट नहीं है। ठीक है, तो पहले हम जो है स्पेसिफिक वेट फाइंड करेंगे। ठीक है, उसमें जो है वी नो दैट स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल, चूंकि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला है वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, पिछली जो है टॉपिक जो इससे पहले था यहाँ पर हमारे पास जो है ये टॉपिक। ठीक है, स्पेसिफिक वेट का हमारे पास फॉर्मूला है वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे कि वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वेट जो है हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है 30.2, साथ ही साथ वॉल्यूम गिवन है 4। सो वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम विल गिव यू द स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल व्हिच इज इक्वल टू 7.55 किलो न्यूटन पर मीटर। अब चूंकि हमने जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है फाइंड करनी है। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है हमारे पास स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड जो है हमारे पास यहाँ पर ये ऑयल है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल इज इक्वल जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया वो है 7.55। स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, जिस तरह मैंने शुरू में आपको कहा कि आपने ये याद रखना है कि उसकी वैल्यू है हमारे पास 9.81। ठीक है, तो आपने उससे उसको डिवाइड करना है, तो यू विल गेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल व्हिच इज इक्वल टू 0.77। क्लियर है? वेलकम। अच्छा, आप लोगों को मेरी जो है स्क्रीन नजर आ रही है?
ठीक है। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, the compressibility of a liquid may be defined as the variation in its volume with the variation of pressure। compressibility क्या है? वेरिएशन इन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम में चेंज होना। वेरिएशन इन प्रेशर, आप किसी भी लिक्विड के ऊपर जो है का ज्यादा करते हो तो उसकी वजह से वॉल्यूम में जो चेंज आता है तो कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। The variation in the volume of water with the variation of pressure is so small that for all practical purposes it is neglected। अगर आप किसी कंटेनर में वाटर लेते हो और उसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसकी वॉल्यूम में जो वेरिएशन है या जो चेंज है वो बहुत कम आती है। तो उसको जो हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम उसको जो है नेग्लेक्ट करते हैं। Thus the water is considered to be an incompressible liquid। So therefore water को जो है हम incompressible liquid जो है कंसिडर करते हैं। उसके बाद है viscosity of water। We see that the flow of thin liquids such as alcohol or water is much easier than thick liquids such as syrup or honey or heavy oil। हमारे पास जो हमने विस्कोसिटी ऑफ वाटर है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो थिन लिक्विड है यानी जो हल्के लिक्विड्स हैं, ठीक है, जो नरी पुख्तों की वर्दाई चीज का नरी दाखिल है ना, वो बुश पे शराब शो अल्कोहल शो या बलता से शो लिक्विड जो मूवमेंट है वो इजियर है, ठीक है, बनिस्बत सिरप के या हैवी ऑयल के या हनी के, ठीक है। इट इज दस ऑब्वियस दैट ईच लिक्विड possesses some property। सो इससे ये वाज़ेह होता है कि हमारे पास जो है लिक्विड की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है जो उसके फ्लो को जो है हम जो इसके फ्लो को जो है कंट्रोल करती है। दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज विस्कोसिटी एंड इज एन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो इस प्रॉपर्टी को यानी वो प्रॉपर्टी जो लिक्विड के फ्लो को जो है कंट्रोल करती है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी। और ये जो है एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स है। क्लियर है? जी, यहाँ तक जो है ये आपका आखिरी स्लाइड है तो ये मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सीआर को मैं ये ईमेल कर दूंगा तो वो आपको जो है ग्रुप में प्रोवाइड कर लेगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली जो है क्लियर है सबको? किसी का क्वेश्चन नहीं है? ओके, अगर सबको क्लियर है तो काइंडली वन बाय वन जो है आप चैट को गूगल मीट को जो है लीव कर ले ताकि मैं जो है गूगल जो मीट है उसको जो है एंड कर लूँ। शाबाश, वन बाय वन जो है आप लीव कर ले।